भगवत गीता पढ़ने के 9 ऐसे फायदे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं भगवत गीता पढ़ने के 9 ऐसे फायदे के बारे में जिनकी जानकारी शायद आपके पास हो। भगवत गीता पढ़ने के कई फायदे हैं और इसका लाभ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ग्रंथ सभी वैदिक ज्ञान का सार है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन में सुखद और कठिन दोनों समय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये स्थितियां अस्थायी हैं और मौसम की तरह आती और चली जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को कठिन समय में भी शांत रहना चाहिए और उस समय को सहन करना सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहता है वह मुक्ति का पात्र है। ऐसा करने के लिए एक व्यक्ति को स्वयं की प्रकृति या पहचान को समझने की आवश्यकता है। बात करते हैं दूसरे फायदे की। आप अपने अस्तित्व की पहचान को जान जाएंगे। दोस्तों, हम अपनी पहचान कई चीजों से करते हैं, जैसे शरीर, दिमाग, किसी देश का नागरिक, परिवार का कोई सदस्य आदि। यह पहचान विश्वास और हमारे जीवन के उद्देश्य को जन्म देती है। जब हमारी पहचान अस्थायी भौतिक चीजों से होती है तो हमारे भीतर भौतिक भय और चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में कहते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं, इसलिए ये चिंताएं और भय गायब हो जाते हैं। भगवत गीता को आगे पढ़ने से आत्मा के गुणों और उस यात्रा का पता चलेगा जिससे आत्मा को पूरे जीवन काल और उसके बाद भी गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 41 में इस लाभ का उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब लक्ष्य का उद्देश्य स्पष्ट हो, अन्यथा व्यक्ति का ध्यान कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फायदे की। इंसान किसी न किसी तरह शांति पाने के लिए भूखा है, परंतु हम यह नहीं जानते कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 70 में सिद्धांत को बताना बहुत सरल बना दिया है। वह मन की प्रकृति के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यह हमेशा कैसे इच्छुक रहता है। इसलिए व्यक्ति को वास्तविक स्थायी शांति इन संवेदी इच्छाओं को संतुष्ट करने से नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित न होने से मिलेगी। अब बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 37 व 43 में हमारे सबसे बड़े शत्रु यानी कि वासना की प्रकृति का विस्तार से वर्णन किया है। वह हमें वासना की प्रकृति को समझने में मदद करता है और यह हमारे अस्तित्व के लिए कितना खतरनाक है। वह इस शत्रु से लड़ने और उस पर विजय पाने के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है और निर्देश देता है कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और भगवान से उनकी दया के लिए प्रार्थना करने से बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं अगले फायदे की। भगवत गीता पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भगवान श्री कृष्ण हमें योग के विभिन्न रूपों से परिचित कराते हैं। जैसे जैसे आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप कर्म योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग के सिद्धांत को सीखेंगे। और न केवल सिद्धांत, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए दैनिक क्रियाशील गतिविधियां भी आपको जानने को मिलेगी। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण का वर्णन करते हैं। पूरा अध्याय निरपेक्ष के ज्ञान को समर्पित है। वे बताते हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड और आत्मा उसकी ऊर्जा के रूप में निरपेक्ष का विस्तार मात्र है। आपको पुरुष की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो परम सत्य को समझने के इच्छुक और सक्षम हैं। भगवान कृष्ण उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं और ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें। भगवान कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा प्रदान करने के लाभ के बारे में बताते हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 12 के श्लोक 6 और 7 को जोर देता है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि भक्ति योग के नियमों का अभ्यास करना उस व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है जो अभी शुरुआत कर रहा। इसलिए वह छोटी शुरुआत करने के लिए विभिन्न विकल्प और धीरे धीरे खुद को
भक्ति सेवा में स्थापित करने के तरीके प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि यह सभी इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली और अस्थिर है। संपूर्ण भगवत गीता में वह बार बार आपके मन और चेतना को शुद्ध करने के महत्व को बताते हैं। वह यहाँ तक कहते हैं कि मन आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता को पढ़ने से आप मन को नियंत्रित करने के महत्व को समझते हैं। आपको इस बात का विस्तृत विवरण मिलेगा कि मन इतना स्थिर क्यों है और आप अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज की अराजकता की दुनिया में जहां पीड़ा और भ्रम अपने चरम पर है, भगवत गीता में रखी गई नींव पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आप आधुनिक दुनिया में कई महान हस्तियों को पा सकते हैं जो भगवत गीता को पढ़ने और उन लाभों का वर्णन करने की सलाह देते हैं जो वे स्वयं अनुभव कर रहे हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, उम्र, लिंग, नस्ल या राष्ट्र से परे पहुंचती है। वर्णित सिद्धांत सार्वभौमिक है और जो कोई भी हृदय और जीवन को बदलने का इच्छुक है वह श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और 9 तरीके भी आपको मालूम पड़ गए होंगे जिनको पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।